जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। पर शुरुआत करते हैं ईरान और इज़राइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है उसकी। आज ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं और अभी भी हमले दोनों साइड से बहुत हेवीली चल रहे हैं। इंटेंसिटी ईरान की साइड से थोड़ा कम हो गया है बिकॉज़ जो वेस्टर्न अलायंस है उन्होंने काफ़ी सारे उनके मिसाइल के बेसिस को और स्टॉक को टारगेट किया है। बट मुझे जो आज ख़ास बात करनी है वो एक ऐसे एंगल पे है जिसके बारे में हमने कल थोड़ा टच किया था। अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो वेस्टर्न एक्सिस है वो पूरा कोशिश करेगा कि इस युद्ध में वो ईरान का एक बाल्कनाइजेशन कर दे, ईरान के बेसिकली 2-3 टुकड़े कर दे। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो पहली बात है, ईरान की अगर आप ज्योग्राफी देखें ना तो वो बहुत ही यूनिक है। वो दुनिया के, अगर आपको फुट इन्वेजन करना है, अगर आपको उस कंट्री के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी उसको बहुत ही एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करती है। वो दुनिया के सबसे नेचुरली वेल डिफेंडेड एरियाज़ में से एक है। तो इतना बड़ा एक देश जो नेचुरली वेल प्रोटेक्टेड है और जो वेस्टर्न एलाइज के साथ अलायंस में नहीं है, वो चीज़ आई डोंट थिंक वेस्ट के साथ ठीक से बैठेगी। स्पेशली जब आप लास्ट 2 दिन से सुन रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, जहाँ से दुनिया का 20 से 25% ट्रेड और ऑयल फ्लो करता है, उसके ऊपर ईरान का चोक पॉइंट है। वो वेस्ट या जीसीसी कंट्रीज़ के लिए एक अनकंफर्टेबल पॉइंट है। तो वेस्ट पूरा ट्राई करेगा कि ये, अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है, उसके साथ साथ अगर उसका टुकड़े हो जाते हैं तो वो ओवरऑल वीक हो जाएगा। ठीक है, उसके काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी सारे जो उसके असलात हैं वो कम हो जाएंगे। उसमें से एक की पार्ट जो हमने कल भी बताया था वो था कि कर्दिश स्पीकिंग एरियाज़ हैं जो इराक के बॉर्डर के साथ है ईरान में, उस एरिया के लोगों में, कुर्दिश लोगों में बहुत लंबे वक्त से एक अपना अलग देश बनाने के लिए, अपना अलग स्टेट बनाने के लिए एक मूवमेंट चल रही है। और आज ही रिपोर्ट आ रही है कि जो यूएस ट्रूप्स है या वेस्टर्न ट्रूप्स हैं, उन्होंने एयर सप्लाईज़ किए हैं इन कर्दिश एरियाज़ में। और अभी हमको भी पता है उन्होंने कोई फूड सप्लाईज़ तो किए नहीं होंगे। इट वुड बी आर्म्स, इट वुड बी वेपन्स, इट वुड बी स्टारलिंक का इंटरनेट, ये सब चीज़ें ही उन्होंने प्रोवाइड करी होगी। तो आई थिंक अगले समय में आप देखेंगे कि एक कर्दिश इंसर्जेंसी और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होगी, बिकॉज द वेस्ट नोस कि डायरेक्ट असॉल्ट आप एक हद तक कर सकते हैं, बट आपको, और आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में नहीं ला सकते। तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो लोकली ईरान में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो और वहाँ की रिजीम एक मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट करे। और इवेंचुअली अगर एक कर्दिश स्टेट अलग से इस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें सीरिया, लिबिया, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को जोड़ के, तो आई थिंक द वेस्ट विल डू इट। तो ये एक बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने 2 दिन पहले बात करी थी कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे एक सरदर्द हो सकता है। ये इसके लिए क्योंकि आप समझिए, अगर नॉर्थ की साइड वो एक अलग कर्दिश स्टेट बना सकते हैं, तो साउथ की साइड वो एक अलग से बलूचिस्तान का भी एक अलग प्रोविंस या स्टेट वो बना सकते हैं, एंड दैट सर्व्स वेरी वेल फॉर देम। तेहरान में अगर एक वीक गवर्नमेंट है तो एक अलग से बलोच रेबल भी ईरान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बट बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है कि आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिर्फ जो ईरान के साइड में एरिया है वो ही अपराइज करेगा। इट्स अ होल एरिया। तो जो पाकिस्तान के साइड में है, वहाँ की जो इंसर्जेंसी है वो स्पिल ओवर हो सकती है।
और अगर ये सिचुएशन ईरान के बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस में ख़राब होती है तो वहाँ से हज़ारों नहीं लाखों जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान साइड आएंगे, जहाँ पे उनका एक नेचुरल हैबिटेट है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो एक्टिवेट होगा। वहाँ पे से बहुत सारे लोग मुझे लगता है स्पिल ओवर होकर पाकिस्तान साइड आएंगे, और पाकिस्तान साइड आने के बाद अगर ये लोग वेस्टर्न एलाइज को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा कि वो इनको आने दे। एक बार वो लोग इधर आते हैं तो वो लोग कोई पाकिस्तान की तरफ से तो बात करेंगे नहीं, वो लोग बलोच हैं और उनकी अलायंसेस रहेंगी लोकल बलोच के साथ। तो वो डायमेंशन कैसे वर्क करता है वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। बट आई थिंक ये अभी के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो कि जो कुर्दिश रीजन्स हैं वहाँ पे आप मूवमेंट्स देखेंगे, बट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द मुझे लगता है आने वाला है एक बलूचिस्तान के सवाल के रूप में। तो लेट्स सी अभी दूसरे टॉपिक पे बात करनी है तो अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।